लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, और हमने सबसे पहले डाइस के बारे में, कॉइन्स के बारे में समझाया था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाला था, और सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन्स का कराया था। उसके बाद एक डाइस का कराया था, सिंगल डाइस का, और उसके बाद हमने बताया था कि डबल डाइस का भी है, तो हम लोग डबल डाइस का भी देखते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th था, 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, और भी वो दूसरे टेस्ट भी कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यूनिवर्सिटी से जो भी इंफॉर्मेशन आता है, फॉर्म कब आ रहा है, लास्ट डेट कब है, पैटर्न ऑफ टेस्ट क्या है, इस तरह की चीज़ों को जानकारी के लिए, रिजल्ट कब आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चल रहे थे हम लोग प्रोबेबिलिटी, डबल डाइस की प्रोबेबिलिटी बताने जा रहे हैं हम। तो हमने बताया था कि एक डाइस है, ठीक है, तो इसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना, 6 फेसेस होते हैं, और उस पे जो है ना, हर फेस पे एक नंबर, एक डॉट पड़ा होता है, ठीक है ना। तो क्या समझ में है कि जब हम लोग डबल डाइस लेंगे, ठीक है ना, डबल डाइस लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है, तो डबल डाइस है, तो हम लोग क्या आउटकम आएगा, टोटल आउटकम क्या क्या आएगा। जैसे मान लो एक डाइस को रिलीज किया या छोड़ा, तो उस पर 1 आया, तो दूसरे डाइस पे क्या आएगा? दूसरा डाइस, एक को तो हमने रिलीज कर दिया और वो उस पर 1 आ गया। अब हम दूसरे डाइस को छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो दूसरे डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। जबकि पहले वाले डाइस पे कितना है? 1। इसी तरह से पहले वाले डाइस पे अगर 2 आता है, दूसरे डाइस को रिलीज करेंगे तो क्या आएगा? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो पहले वाले डाइस पे कितना है, उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड डाइस पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि ऐसे टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम लिख रहे हैं हम, 36 आएगा। 2 डाइस का टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आ जाएगा? 36। तो मैं लिख रहा हूँ 36, ये पहले पे 1 है, दूसरे पे भी 1 आ गया, ठीक है ना, 1 1 आ गया। फिर पहले पे 1 था, दूसरे पे 2 हो सकता है, पहले पे 1 था, दूसरे पे 3 हो सकता है, ठीक है ना, 1 3 हो सकता है। इस पे 1 था, 4 आ सकता है, पहले पे 1 था, 5 भी हो सकता है, सेकेंड पे, पहले पे 1, दूसरे पे 6 हो सकता है। तो 1 के रिस्पेक्ट पे ये 6 पॉसिबल आउटकम आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, अगर मान लो पहले वाले डाइस पे 2 आ गया, तो दूसरे डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 के साथ इस पे 2 भी आ सकता है, पहले पे 2, दूसरे पे 3 भी हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। कितनी बात सुन रहे हैं? ऐसे ही हमारा पहले पे, मान लो पहले वाला डाइस पे 3 है, दूसरे पे 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं। अगर मान लो पहले वाले डाइस पे 4 आ गया, तो 4 1 हो सकता है, 4 के साथ दूसरे डाइस पे 2 हो सकता है, 4 के साथ दूसरे डाइस पे 3, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमें
ऐसे ही दे रखा है। अगर मान लो पहले डाइस पे वो 5 आ गया तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है और 5 के साथ 6 भी आ सकता है सेकंड डाइस पे। और अब उसके बाद दे रखा एक कि पहले वाला डाइस पे 6 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 6 दूसरे पे 2 आ जाएगा, पहले पे 6 दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 6 दूसरे पे 4, पहले पे 6 दूसरे पे 5 और पहले पे 6 दूसरे पे भी 6। तो इतना पॉसिबल आउटकम आ सकता है दो डाइस को यूज करें तो। कितनी बात सुन में ये टेबल समझ में आ गया ये। अब देखो पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 1 आया, जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2। 1 इस पे 1 इस पे तो 2 आएगा। तो दोनों डाइस का जो आता है आउटकम उसको प्लस करेंगे तो 2 आएगा। और ये कितनी दफा आ सकता है? एक ही बार ऐसा होगा। 1 इस पे भी आए, 1 इस पे भी आए। 36 में सिर्फ एक बार ऐसा होगा कि 2 आ सकता है टोटल वैल्यू। सिर्फ ये दोनों पे 1 1 आ जाए तो 2 आ जाएगा। अब क्या गया? 2 + 1 1 + 2 ये 3 आएगा। ये तो 3 आएगा, लेकिन कब कितनी दफा हो सकता है? इसके फ्रीक्वेंसी 2 दफा है। या तो पहले वाले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, या पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, तब भी टोटल 3 हो जाएगा। तो टोटल 3 आने का कितने चांस है? 2 दफा चांस है कि टोटल 3 आ जाए। ठीक है। ऐसे ही बोला क्या कि अगर हम ये लेते हैं इसको टोटल 4, कितनी दफा चांस है? 3 दफा चांस है कि 4 आ जाए। कैसे? 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो 4 आने के 3 टाइम्स चांस है। तीन ऐसे कंडीशन है जिसमें सम दोनों का 4 आ जाए। कितनी बात सुनाई? अब इसके बाद ये वाला टर्म लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टोटल कितना आएगा? 5 आएगा। और कितना चांस है इसका आने का? 4। देखो 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। तो 4 ऐसे बार चांस है कि सम जो है ना 5 आ जाए। ठीक है ना। दोनों डाइस का जो आउटकम आता है तो उसका सम 5 आने का 4 दफा चांस है। टोटल कितनी दफा आता है? 36। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ लेते हैं ये 6 का, तो ये हमारा आएगा 6 का। ये टोटल सम 6 आएगा। कितनी दफा? 5 दफा चांस है। देखो 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। तो 6 आने का ऐसे 5 दफा चांस है कि 6 आ सकता है। 5 आउटकम्स ऐसे हैं जो 6 आ सकता है। अब ये हम लोग 7 लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए हम लोग फिर से यहाँ से एक लाइन बना देते हैं। तो ये टोटल जो ना 7 आएगा। और इसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 6 दफा ऐसा होगा कि 6 ऐसे आउटकम है जिनको प्लस किया है तो 7 आता है हमारा। ठीक है ना। ये हमने लिख दिया, ऐसे बना दिया। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दे रखा है ये जो है ना ऐसे जो है ना 8 आउटकम, ये प्लस करेंगे तो 8 आएगा आउटकम। ऐसा कितनी दफा हो सकता है? 5 दफा हो सकता है। अब ये घटने लगा। ठीक है ना। देखो 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2, लेकिन अब 5 ही दफा है ये। तो देखो 6 दफा ये था, 7 का प्लस करके 7, तो 7 जो प्लस हो गया है वो 6 टाइम्स आने का चांस है। अब जैसे नंबर बढ़ रहा तो कम होने लगा तो 8। अब ये 9 जो आएगा टोटल 9 का 9 आए, टोटल 9 है। वो कितनी दफा आएगा? ये 9 का आने का ऐसे 4 दफा चांस है। देखो 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9। ठीक है, 4 दफा चांस है। अब ये जो है ना 9 के बाद 10, कितनी दफा चांस है? 3 दफा। 3 दफा ऐसे आउटकम है। टोटल 3 ऐसे आउटकम है जिसको प्लस करेंगे तो 10 आएगा। अब ये 11 आउटकम कितना दफा आएगा? 11 2 दफा। और ये 12 एक बार।
ठीक है ना, ये दे रखा है, ये टेबल से समझ में आ गया। अब हम लोगों ने यहां से सवाल शुरू किया। क्या सवाल शुरू किया कि मान लो when the two dice are rolled together and the sum of outcome is 2, what is the probability of some outcome of 2? What is the probability of outcome of two dice is 2? तो दो आने का कितनी प्रोबेबिलिटी है, दोनों डाइस का जो आउटकम आएगा उसको सम करेंगे तो 2 आए, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी है, 1 इस पे भी आए 1 इस पे भी आए, 2 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि दोनों पे जो नंबर आता है उसको सम करें तो 2 आए, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/36। 36 है ना, ये 6 ये है 6 ये है 6, 6 लाइन है, 36 है। तो सब आउटकम दोनों पे इतना है कि टोटल 2 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगा? 1/36। तो हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, आउटकम ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/36 इवन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। ठीक है ना, आगे चले। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यानी आउटकम, सम ऑफ 2 आउटकम इज 3, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 2/36। ठीक है ना, ये 1/18 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद करना है कि जो नंबर यहाँ लेंगे ना उससे एक कम ऊपर आ रहा है। जैसे हमने 2 लिया तो 1/36 आ गया, 3 लिया तो 2/36। अगर हम लोग 4 लेते, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ले तो कितना जाएगा? 3/36 आ जाएगा। ये देखो 4 का जो है 3 दफा है ये। तो इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि जितने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें उससे एक कम, कहाँ तक? तो ये 3/36 1/12 ये कटने के बाद का है। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितनी दफा आ सकता है? 4/36 है ना भाई, 4 से काट दो 1/9 आ जाएगा ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/36। ये बात समझ में आ रही है? 6 जो है यहाँ पे 6 आएगा तो 5/36। तो हमने वहाँ पे चार्ट में बना दिया ताकि वो चीज़ ढूंढना ना पड़े और फिर हम इसको लिखे जा रहे हैं। तो ये एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये 2 है तो 1/36, 3 है तो इससे एक कम यहाँ आएगा, फिर बाद में कट जाएगा वो एक अलग बात है। लेकिन वो यहाँ 4 का निकालना, 3/36 5 है तो 4/36 6 है तो 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 दोनों पे तो कितना जाएगा? 6/36 कैंसिल हो के ये हमारा आएगा 1/6। कितनी बात सुन में? तो 7 तक तो बढ़ता है, क्या 7 तक तो बढ़ता है। देखो 7 जब आया था तो ये 6 हो गया, अब इसके बाद ये घटना शुरू हो गया दोबारा, फिर कम होने लगा, एक एक करके कम होने लगा। तो 7 तक तो 6 था, अब उसके बाद का करने जा रहे हैं। इसको नोट कर लो तो फिर मैं मिटाऊंगा इसको। कर लिए, मैं थोड़ा सा यहां से मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग करते हैं, नीचे से लेते हैं सम ऑफ 12 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 का कितना हो जाएगा? 1/36 है ना। 12 कितना है? इसकी चांस एक ही बार है तो 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 2/36। नीचे से चल रहे हम लोग, 2/36 ये कैंसिल होके 1/18 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 3/36 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 3/36 ये 1/12 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 4/36 1/9 नहीं 1/9 ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 5/36 बस हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से इधर से चलते हैं 7 तक ऑर्डर में, अब फिर वहाँ से नीचे से आते हैं ऊपर, नीचे से 12 1/36 11 2/36 10 3/36 9 4/36 8 5/36 बस इतना ही लिखना है। ये हमारा समझ में आया ये। तो इतनी प्रोबेबिलिटी दे रखा है, अगर दो डाइस को एक साथ रिलीज करते हैं तो उन पर जितना भी आउटकम आएगा तो उनका सम करेंगे, तो जो सम करेंगे
तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हम लोगों ने, मैं बना के लिखा, दिखा दिया और सभी का प्रोबेबिलिटी लिख दिया। ठीक है ना। अब अगर कोई भी सवाल पूछता हमसे कि मान लो 2 डाइस को रिलीज किए तो टोटल जो सम है 12 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/36, 1/36 टोटल। तो नीचे ऊपर लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट। टोटल फेवरेबल इवेंट ऊपर लिखते हैं और टोटल पॉसिबल इवेंट नीचे लिखते हैं। कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग। तो एक दो सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो समझ में आ ही गया है। ठीक है, इसको मैं एक दो सवाल कर देता हूँ। ये दे रखा है एक सवाल, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल आउटकम ऑफ 5, टोटल आउटकम ऑफ 5 व्हेन 2 डाइस इज रोल्ड टुगेदर। 5 आने के टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है 5 आने का, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 5 कितनी दफा था, 4, ठीक है ना। देखो टोटल 5 कितनी दफा, 4, तो उसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 4/36, 1/9, ठीक है ना, 1/9। इस तरह से, तो इस तरह से सवाल बनेगा इसमें। कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग। अब आगे चलते हम लोग, अगला टॉपिक करते हैं। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक किया, एक तो क्वाइंट का किया था और ये अब डाइस का किया, 1 डाइस 2 डाइस। अब तीसरा हम लोग चलते हैं, कार्ड का करते हैं हम लोग। अब हम लोग करते हैं प्लेइंग कार्ड्स। कितनी बात समझ में। प्लेइंग कार्ड का मतलब क्या हुआ, कार्ड मतलब ताश के पत्ते आते हैं। जानते हैं उसमें कितने पत्ते होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं उसमें। बताया कि उसमें टोटल जो है ना 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है 52 है ये, ठीक है। और वो जो 52 कार्ड्स है, अगर उसका कलर चेक करते हैं तो उसमें 2 कलर के होते हैं, आधे तो रेड कलर के होते हैं और आधे ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर कार्ड्स कितना होता है वो 26 तो ब्लैक होता है। और रेड कलर कार्ड, ठीक है ना, वो भी 26 होता है, ठीक है ना। कार्ड जो ना कलर देखेंगे तो 2 कलर में आता है, आधे तो रेड होते हैं यानी 26 जो रेड कलर के होते हैं और 26 जो ना ब्लैक कलर के होते हैं। कितनी बात सुन में। इसमें जो है ना 3 कार्ड ऐसे जिसपे फेस बना होता है, 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिसपे फेस बना होता है। एक पे किंग बना होता है, एक पे क्वीन बना होता है, एक पे जैक बना होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड, ठीक है ना। फेस कार्ड एक में किंग होता है, किंग कार्ड जो ना 4 है। इसी तरह से क्वीन कार्ड कितने हैं, वो भी 4 है। और जैक कार्ड कितने हैं, जोकर का कार्ड वो भी 4 है। तो टोटल जो ना 12 फेस कार्ड है, 12 फेस कार्ड है ये। कितनी बात सुनने। वो जो कार्ड है उस पर डिजाइन होते हैं, तो वो जो कार्ड है उस पर जो डिजाइन होता है उसमें 4 तरह का डिजाइन होता है हमारा, ठीक है। 4 तरह का डिजाइन होता है। वो जो डिजाइन है उसका नाम क्या होता है, वो नाम लिखते हैं टाइप्स ऑफ कार्ड, टाइप्स ऑफ कार्ड। एक दे रखा है स्पेड, ठीक है। दूसरा दे रखा है क्लब, तीसरा दे रखा है हार्ट और चौथा दे रखा हार्ट हो गया और डायमंड। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ भाई।
ये याद करना पड़ेगा। स्पेड कार्ड कैसा होता है उसका डिज़ाइन में बना रहा हूँ, क्लब कार्ड कैसा होता है उसका डिज़ाइन में बना रहा हूँ, हार्ट कार्ड कैसा होता है। देखो हार्ट कार्ड तो ऐसा होता है, ऐसा हार्ट की तरह बनता है। इस पे डायमंड कार्ड इस तरह से बनता है, डायमंड कार्ड इस तरह का होता है। क्लब कार्ड जो होता है वो हम इस तरह से बनता है, क्लब कार्ड। ये क्लब कार्ड कहलाता है, उस पर डिज़ाइन ऐसा बना होता है। और स्पेड कार्ड जो है पान के पत्ता होता है, ऐसे होता है स्पेड कार्ड, ठीक है ना। स्पेड कार्ड ये इस तरह का डिज़ाइन बने होते हैं कार्ड के ऊपर। तो ये जो है स्पेड कार्ड टोटल कितने होते हैं? 13। स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13। क्लब कार्ड कितने होते हैं? 13। हार्ट का कार्ड कितने होते हैं? 13। और डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13। टोटल कर देंगे 52 आ जाएगा ये, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए। अब जैसे 4 किंग है तो एक इस टाइप का डिजाइन का किंग होगा, एक इस तरह का डिजाइन बना होगा उस पे, एक इस तरह का डिजाइन होगा और एक इस तरह का डिजाइन होगा, ठीक है। तो ये हर कार्ड 4 डिजाइन के होते हैं, एक एक करके। एक स्पेड होगा, एक क्लब होगा, एक हार्ट होगा, एक डायमंड होगा, सभी कार्ड। तो ये जो फेस कार्ड है ये भी होंगे, और बाकी जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक नंबर होते हैं। तो वो जो कार्ड होते हैं वो नंबर के हिसाब से 40 कार्ड हो जाते हैं। एक नंबर कार्ड जो ना 4 कार्ड होते हैं, 2 नंबर कार्ड 4 कार्ड होते हैं, तिग्गी जो होते हैं तिग्गी बोलते हैं 4 कार्ड होते हैं, 4 जिस पे होता है वो 4 कार्ड होते हैं, 5 होता है वो 5 कार्ड होते हैं, 6 जो होता है वो 6 4 कार्ड वो भी होता है, 7 जो ना 4 कार्ड होते हैं, 8 4 कार्ड होते हैं, 9 4 कार्ड, 10 4 कार्ड। तो टोटल 40 कार्ड तो वो हो जाते हैं 4 करके। अब 12 कार्ड ये फेस वाला, तो टोटल 52 कार्ड हो जाते हैं। कितनी बात सुनिए। कभी कभी एक्का को एस कार्ड भी बोलते हैं, कभी कभी पुराने टाइम में बताया गया है, अब तो नहीं, लेकिन पुराने टाइम में जो है एक्का को एस कार्ड बोलते हैं, एस कार्ड एक्का को बोलते हैं, ठीक है ना। और ये 4 होता है, हाँ, ACES कार्ड। हाँ, एक्का जो होता है ना, एक ये जो है ना डिजाइन होता है ना, स्पेड इसको बोलते हैं, पान के पत्ता स्पेड। क्लब चिड़िया इसको बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं ऐसे आमतौर पे अपने इंडियन लैंग्वेज में। और हार्ट ये इस तरह का होता है। डायमंड यानी ईंट का पत्ता है ये, डायमंड को ईंट का पत्ता बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है ना। और इस तरह से तरह तरह कार्ड होते हैं। इस तरह से कार्ड का ये समझ में आया कि कार्ड पे टोटल कितने कार्ड होते हैं, कलर के हिसाब से 26 कार्ड होते हैं, डिज़ाइन के हिसाब से टाइप्स ऑफ कार्ड होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, स्पेड है, क्लब है, डायमंड है, हार्ट है, 13 तरह कार्ड होते हैं। फेस कार्ड 12 कार्ड होते हैं जिसपे चेहरे बने होते हैं। आगे चले हम लोग, अब हम लोग चलते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसका, कि प्रोबेबिलिटी के सवाल जो पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाएंगे। मैं ये सब बता दे रहा हूँ, और जब मैं फिर इसको बताने के बाद एक्सरसाइज शुरू करूँगा ना, तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज करने में हार्डली 2 दिन लगेंगे, 10 8 10 क्वेश्चन एक दिन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे बताया क्या कि अगर वेल सफल्ड का क्या मतलब होता है? वेल सफल्ड का मतलब कार्ड को मिक्स कर देना, सफल्ड का मतलब मिक्स कर देना। तो बताया कि एक कार्ड को मिक्स कर दिया गया अच्छी तरह से, और एक कार्ड निकाला गया। अब इसको ब्लैक होगा, इसका कलर ब्लैक होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? द कलर ऑफ द कार्ड इज ब्लैक, कुछ भी हो, नंबर कुछ भी है, लेकिन वो ब्लैक कलर का है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है, तो देखो टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52। इसमें से ब्लैक कितने हैं? 26। और रेड कितने हैं? 26। अब हमने कार्ड को सफल करके उसमें से एक कार्ड निकाला। अब बोला क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, तो कितना हो जाएगा? तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26, ये ऊपर लिख दिया। और टोटल कार्ड कितने हैं? 52।
अब इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो हमने एक कार्ड निकाला और हमसे पूछा नॉट ब्लैक कार्ड, यानी जो कार्ड, ये कार्ड निकाला लेकिन ये ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो कैसे लिखेंगे पहले, कैसे, नॉट ब्लैक कार्ड, तो नॉट ब्लैक कार्ड को लिखेंगे, इसका मतलब ब्लैक कार्ड का नहीं था, इसका रेड कार्ड होगा, यही तो कहेंगे, यानी ये ब्लैक कार्ड नहीं है तो इसका मतलब रेड है। तो रेड कितने होते हैं? 26, इसका हो गया 52, कैंसिल करेंगे 1/2। नॉट ब्लैक कार्ड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्लैक कार्ड के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ये हमने बताया था ना, नॉट लगाने का जो तरीका है ये इस तरह से, यानी ब्लैक कार्ड पे बार लगा देते हैं तो नॉट हो जाता है। ठीक है, देखो ये ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक कार्ड। ठीक है ना, तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, नॉट ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, एलसीएम लेंगे 1 + 1 2/2, कैंसिल होके 1 आ गया। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होता है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से ज़्यादा होता है, कम से कम 0 होगा। अगर इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गया कम से कम 0 होगा, लेकिन 0 से ज़्यादा होता है और मैक्सिमम उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 के बराबर होता है। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ज़्यादा होगा, बट लेस देन इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये और ये एक हमने अभी ये रिलेशन का, ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो कम से कम 0 होगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कितनी बात सुनी? 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और प्रोबेबिलिटी माइनस में भी नहीं हो सकता। किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस भी नहीं हो सकता, जब होगा तो प्लस में ही रहेगा वो। कितनी बात सुन में? आगे चले, ये दो रिलेशन तो याद करिए, अभी मैं आगे बताऊंगा वो जो मैं बताना चाह रहा था मैं। अब जैसे हम लोग बोला क्या कि मान लो हम लोगों ने कार्ड को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद एक कार्ड निकाला गया, सभी कार्ड को मिक्स करने के बाद एक कार्ड निकाला, और अब बताना है कि ये जो कार्ड निकाला गया है ये फेस कार्ड है। कार्ड को मिक्स करने के बाद एक कार्ड निकाला गया, अब ये बताना है कि ये कार्ड जो ना फेस कार्ड है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 12/52, क्योंकि टोटल फेस कार्ड होता है ना 12 होते हैं, 4 किंग के होते हैं, 4 क्वीन के होते हैं, 4 जैक के होते हैं, तो टोटल जो ना 12 होते हैं, 12/52, टोटल कार्ड 52 है। ठीक है, इसको 4 से कैंसिल कर देंगे तो 4 3 जा 12, और ये 4 से आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो 3/13 आ जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड के। ठीक है, आगे चले हम लोग, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी?
प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट, यानी कि एक किंग है मगर वो हार्ट का है, हार्ट डिजाइन उस पर बना हुआ है। तो 4 कार्ड में एक पे हार्ट होगा, एक पे क्लब होगा, एक स्पेड होगा, एक डायमंड होगा। तो एक ही कार्ड ऐसा है जिस पे हार्ट बना होगा, ठीक है ना। 52 में 4 कार्ड तो किंग कार्ड है, लेकिन 4 कार्ड में एक ही कार्ड ऐसा है जिस पे हमारा हार्ट बना हुआ। तो 1/52 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी इसकी। कितनी बात सुन में ऐसे ही दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड। क्वीन कार्ड अगर हम लोग कार्ड को मिक्स करके एक निकालें तो इस कार्ड को क्वीन है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो 4 कार्ड ऐसे होंगे जो क्वीन होते हैं। टोटल कितने कार्ड है 52। 52 में 4 कार्ड ऐसे हैं जो क्वीन है। इस तरह से हम लोग 1/13 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। कितनी बात सुन में। तो इस तरह से क्या बताया कि अलग अलग टाइप के हम लोग प्रोबेबिलिटी में सवाल पूछ सकते हैं कार्ड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पे करेंगे कलर बॉल्स। कलर बॉल्स का करेंगे और फिर रैंडम भी करेंगे, रैंडम नंबर्स का भी करेंगे। आज यहीं पर रहने देते हैं।